कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमको रास्ता मिल जाता है। तो आखिर कैसे खोलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति के घर में चंद्रमा, तो बृहस्पति और चंद्रमा की युति गज केसरी योग बना देता है। इसी तरीके से अगर बृहस्पति की राशि पर चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत ही सरल, सहज, डिप्लोमेटिक और उदार और नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, देखने में बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है और व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और अपनी संवेदनशीलता को लेकर के काफ़ी फेमस होता है। दूसरों के प्रति बड़े संवेदनशील होता है, दूसरों के लिए मददगार होता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करता है और व्यक्ति को 10 साल बाद क्या करना और विजन होता है, विजन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। चंद्रमा लग्न में होने के नाते व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है और इसके नाते उसकी करियर प्रभावित होता है। व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है। इस तरह के लोगों को खास तौर से महिला मित्र से दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आपका बड़ा लक्ष्य हो तो अपने को एकाग्र होकर के टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करना चाहिए। और हमेशा चंद्रमा जब धनु राशि बृहस्पति का घर है, जब बृहस्पति का घर हो तो व्यक्ति अपने को डिक्टेटर की तरह रहता है। वो किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करता, किसी की बात से कन्विंस नहीं होता, अपने को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट समझता है। तो ऐसे लोगों को जितना बैलेंस रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर जहाँ इनकी बैलेंस नहीं रहा तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा अगर ठीक नहीं है और ये चाह रहे हैं कि करना, तो इनको ज़्यादा तौर से डिरेल होते हुए देखा गया है। और ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है तो इस तरह के लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, बड़े लेवल पर उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, सरकार में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं। प्रशासन में अगर सूर्य बृहस्पति हो तो व्यक्ति न्यायाधीश होते हुए देखा गया है। तो धनु राशि का चंद्रमा लग्न में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है, बड़ों की बात मानना है और बड़ों की बात को डिसओबे नहीं करना है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव बृहस्पति का घर। बृहस्पति अध्यात्म का, गुरुता का, इंट्यूशन का कारक होता है और द्वितीय भाव खासतौर से नेत्र का, परिवार का और एक्स्ट्रा करिकुलर का भी कारक होता है। तो इसमें इस तरह के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, विविध प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करते हैं, उनको आत्मज्ञान बहुत होता है, आकल्ट साइंस में उनकी रुचि होती है। इस तरह के लोग बड़े अच्छे ज्योतिर्विद होते हुए देखे गए हैं, आध्यात्मिक होते हुए देखे गए हैं, मंत्र वगैरह में इनकी काफ़ी रुचि होती है, ईश्वरवादी होते हैं, परिवार के प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, अपने मित्रों के प्रति बड़े सहयोगी होते हैं, तो अपने रिश्तों में बड़े ईमानदार होते हैं, चाहे महिला मित्र हो, चाहे पुरुष मित्र हो, चाहे समाज में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सबसे अपना इनका बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बड़े मधुरभाषी होते हैं, इनकी वाणी बड़ा अच्छी होती है। इस तरह के लोग अपने वाणी से सबके दिल पर राज करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो क्या होगा। बृहस्पति का तीसरे भाव में होना पारिवारिक दिक्कतों को पैदा करता है। इस तरह के लोग परिवार में इनको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ता है और परिवार में ही इनके खिलाफ षड्यंत्र होता है। माता पिता का इनको सुख मिलता है, भाई इनके सहयोगी होते हैं और ये महत्वाकांक्षी तो होते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते। तो आगे बढ़ने के लिए परिश्रम की जरूरत होती है, ये परिश्रम से जी चुराते हैं।
आज नहीं कल, कल नहीं कल, इसी पर लगे रहते हैं। चंद्रमा का भी नेचर वही है। चंद्रमा भी केवल कल्पना लोक में विचरण कराता है, इमेजिनेशन में चलता रहता है। तो इमेजिनेशन के साथ साथ आपको वास्तविकता धरातल पर भी रहने की ज़रूरत है। अगर आप हवाई महल बनाएंगे तो कैसे कोई चीज़ मिलेगा। तो ये लोग हवाई महल में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो कई बार देखा गया कि लोग अपने जीवन में जो लक्ष्य होना चाहिए नहीं पहुंच पाते, जितनी इनकी क्षमता होती है नहीं प्राप्त कर पाते। तो इनको बहुत सीरियस होकर अपने कार्य में लग जाएं तो ये लोग महान उन्नत करते हुए भी देखेगा। अगर इनको चैनलाइज कर दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ते हैं। इनको अपने भाई बहन का सुख मिलता है, भाई बहन के बड़े प्रिय होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा का चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। भृत्य, भृत्य मैंने होता है नौकर, नौकर का भाव होता है। गाड़ी, चतुष्पद वाहन, भूमि, भवन, भवन घर का होता है। भूमि, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कृषि भूमि का घर होता है। माता का कारक बृहस्पति मातृ कारक होता है, माता की भूमिका गुरु की तरह होता है। तो इस तरह के बच्चों को जो जिनका धनु राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, उनकी माँ इनके लिए गुरु की भूमिका में होती है। माँ के द्वारा काफ़ी आगे बढ़ते हैं, माँ से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं। पिता से इनके अच्छे रिलेशन नहीं होते, पिता से इनके हमेशा वाद विवाद होते रहते हैं। 36 का आंकड़े रहते हैं। नौकर इनके यहाँ नहीं टिक पाता, नौकर की इनको बड़ी समस्या रहती है। अस्थायी रूप से नौकर इनके यहाँ लंबे दिन तक नहीं रह पाते, बड़े परेशान रहते हैं कि हम क्या करें। नौकर के अभाव में इनका काम रुक जाता है। सब कुछ होता है, सुख के संसाधन होते हैं, लेकिन नौकर, गाड़ी, गाड़ी अगर होता गाड़ी में चोट चपेट लग सकती है। गाड़ी से इनको कई प्रकार की घटना दुर्घटना भी होती रहती है। तो देखा जाए तो चौथा भाव माता का सुख, गाड़ी का सुख, नौकर का सुख, ये नॉर्मल हम बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जीवन में महान उन्नत करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, शासन में बड़े पद को प्राप्त करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है। इनको प्रोफेसर होते हुए देखा गया, वाइस चांसलर होते हुए देखा गया है। एजुकेशन के फील्ड में बड़े लेवल पर काम करते हैं और समाज में बड़े लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं। ये अपनी इंटीग्रिटी से कभी कोई समझौता नहीं करते, वैल्यूज वाले होते हैं लोग। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। धनु राशि का चंद्रमा पंचम भाव विद्या बुद्धि का कारक है, उसी भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। तो इस तरह के लोग बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग होते हैं और बहुत बड़े दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शिता में रह करके अपना काफ़ी आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और मौलिकता के दम पर काफ़ी धन अर्जित करते हैं, अपनी स्किल के द्वारा धन अर्जित करते हैं। बातें बड़ी अच्छी करते हैं, मधुरभाषी होते हैं, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक कृपा इनके ऊपर बनी रहती है और इनके पूर्वजन्म बड़े अच्छे होते हैं। तो इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई करियर बहुत अच्छा होता है, अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं। और चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति शिक्षा में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्ट में इस तरह के काम करते हुए देखते हैं और इनकी संतानें बड़ी ओबीडियंट होती हैं, आज्ञाकारी होते हैं, संतान सुख इनको मिलते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठे भाव में धनु राशि का होना, छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का भाव होता है। तो चंद्रमा छठे भाव में ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर दुर्घटनाएं तैयार होती तो आपको बाल बाल बचा लेगा। विरोधियों के बीच में आप सक्रिय रहेंगे, विरोधियों से भी आपको सहायता मिलेगा। रोग शत्रु से आपको कोई चिंता नहीं रहती है, आप हमेशा मस्त रहते हैं और बड़े अच्छी भाषा से, अपने व्यवहार से लोगों के दिल पर राज करने वाले होते हैं। थोड़ा सा चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है, जल का से भय रहता है, ऊपर से गिरने का भय रहता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको काफ़ी नुकसान होता है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी होती है, चिंता की स्थिति बनी रहती है। अगर आप कोई ऋण या साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो आपको असफल होते हुए देखा गया है और कर्ज अत्यधिक हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर सप्तम हाउस में हो तो क्या होगा। धनु राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में होने से, सप्तम भाव आपका घर होता है पति पत्नी का, पार्टनर का घर होता है। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आगे बढ़ेंगे और आपकी कंपनी काफ़ी लीड करेगी। माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी आपकी सुंदर होगी, इमोशनल होगी। और धनु राशि का चंद्रमा सातवें में आदमी को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है और विदुषी पत्नी होती है और पति बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, सलाहकार लोग अच्छे होते हैं, मंत्रिमंडल में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, बड़े लेवल का घर बनाते हैं और इनको बृहद घर का सुख मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं
धनु राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो क्या होगा? अष्टम भाव मृत्यु का भाव बोलते हैं, तो इसे एक्स्ट्रा करिकुलर भी देखते हैं। तो व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, लेखन कार्य से धन मिलता है, उसकी किताबें पुरस्कृत होते हैं, किताबों से धन मिलता है। लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं, शिक्षा में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और विविध प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं। इमोशनली ये काफ़ी हर्ट होते हैं, इनको लोग इमोशनली चीट भी कर लेते हैं, बड़े सहजता से बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर नवम भाव में हो तो क्या होगा? धनु राशि नवम भाव, नवम भाव भाग्य का भाव होता है। ये लोग पिता के प्रिय होते हैं, पिता के सहयोग से आगे बढ़ते हैं और 26वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, माली हालत इनकी बहुत अच्छी होती है, इंद्रिय ज्ञान इनकी बहुत अच्छी होती है और किसी चीज़ को समझने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करते हैं। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस और एजुकेशन फील्ड से इनको बड़े पैमाने पर धन मिलता है। भाग्योदय हो जाता है इनका 26वें वर्ष में, उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखते और इनके सहयोगी बहुत अच्छे होते हैं, विरोधी भी इनके काफ़ी सक्रिय होते हैं। इस तरह से देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं अगर धनु राशि का चंद्रमा दसम भाव में हो तो क्या होगा? धनु राशि का दसम भाव में होने इस तरह के लोगों को देखा गया कि लोग प्रवचन करते हैं, धार्मिक हिस्सा में बढ़ चढ़ करके, धार्मिक आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, गुरु की भूमिका में रहते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा के द्वारा इनको धन अर्जित करते हैं और मंत्रिमंडल में बड़ा पद प्राप्त करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा उपदेश देते हैं, धर्मशास्त्र में इनकी बड़ी रुचि होती है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लोगों के बीच में बड़े लोकप्रिय होते हैं, पिता के बड़े प्रिय होते हैं, धन दान की स्थिति इनकी अच्छी होती है और ये लोग अपने दम पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिता से इनके वैचारिक मतभेद होता है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो क्या होगा? व्यक्ति की संतानें बहुत अच्छी होती हैं, व्यक्ति अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, किताबें लिखता है और इस तरह के लोग आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। पांडित्य कर्म में इनकी रुचि होती है, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, आय का जरिया इनके पास काफ़ी बड़े लेवल का होता है, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, उच्च संतान के पिता कहलाते हैं, पत्नी का सुख मिलता है और सारे रिश्तों में काफ़ी मजबूती से अपना दायित्व निर्वाह करने में सफल होते हैं और देखा गया किस तरह के लोग अपने मेहनत से महान उन्नत करते हुए पाए गए हैं। वहीं धनु राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, उसको महिलाओं के द्वारा अपमान मिलता है, नौकरों से अपमान मिलता है और व्यक्ति अछूत कीर्ति प्राप्त करता है, धन धान की स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है, आय से ज़्यादा व्यय होने से आदमी थोड़ा परेशान रहता है, जिम्मेदारियां बहुत रहती है, लेकिन इस तरह के लोग महान उन्नत करते देखे गए, घर बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, धन की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार नेगेटिव थॉट में होने के नाते इनको घबराहट, बेचैनी रहती है, सुरक्षा की भावना इनके अंदर बनी रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा धनु राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। जब चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें, दूसरे, 7वें और 8वें हो तो व्यक्ति को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी बुद्धि डगमगा जाती है, कई बार वह व्यक्ति डिरेल होने लगता है। ऐसे परिस्थिति में आप चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ्य दीजिए और अपने गले में चंद्रमा धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि गंगा जल दूध मिला करके और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे दूध है, दही है, घी है, इसका दान करें तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।